हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोयाली। मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में हम जिस अपने टॉपिक का बात कर रहे थे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंदर, हमने यहाँ तक एडिशन के अंदर ये सॉल्व कर लिया था, जिसका आंसर 1/1/2 आया था। ओके जी, नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने लगे हैं मल्टीप्लाई के अंदर। इसी चीज़ को, प्रोसेस को, चेंजिंग द वे इन विच यू ग्रुप द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज द सम और प्रोडक्ट। जिस तरीके से आप कसर को ग्रुप करते हैं, इसे रकम या मसनू में कोई तब्दीली नहीं आती है। ओके जी, अब हम सॉल्व करने लगे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/4, जो कि आपका आएगा 3/8। यहाँ देखें, अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3/8 हमारे पास आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/32। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज मल्टीप्लाई के प्रोसेस से सॉल्व हो रही है। टू मल्टीप्लाई 3 फ्रैक्शंस, द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन एनी ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड एनी ऑफ द डिनोमिनेटर्स मे बी रिमूव बाय कैंसलिंग। बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व होगा। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंदर जिन दो क्वेश्चन को मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है, मैंने उनको फ्रंट साइड्स पे, दोनों साइड्स पे लिख दिया है। यहाँ देख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 करके लिखा, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ तक पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर अब यहाँ देखें फ्रंट साइड पर, इसको मैंने इस तरह से लिया कि 1/2 यानी जो ब्रैकेट के अंदर 1/2 था, उसको बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई की साइन दी, फिर 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 को ब्रैकेट में देकर मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, इस तरह से भी हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो सेम 3/32 देगा। और हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 3/32 ही देगा। अब किस तरह से सॉल्व हुआ ये अब आप देखें, यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग मैंने मेंशन कर दी। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा से रिटर्न कर लिया है, ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/4। बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ना, यानी कैंसलिंग बोथ बाय 8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से ना टेबल न्यूमरेटर से जा रहा, ना डिनोमिनेटर कट हो रहा है टेबल से, तो हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 3 1 3 ज़ा 1 × 3, ठीक हो गया। 1 × 3 और 2 4 ज़ा 8 यानी 3/8 मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज उतारा हमने यहाँ पर। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। पहले 1 × 3 2 × 4 यानी 1 × 3 1 3 ज़ा 3 2 4 ज़ा 8 3/8 मल्टीप्लाई 1/4। अब आप यहाँ देखें ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 3 × 1 और 8 × 4 3 1 ज़ा 3 8 4 ज़ा 32। Sometimes you can simplify the working by finding a common factors in the numerator and denominator and dividing both by 8. This is known as cancelling. अब आप यहाँ देखें कि ना, मतलब ना न्यूमरेटर से कट हो रहा ना डिनोमिनेटर से कट हो रहा है। जब इस तरह से ये डिवाइडिंग बोथ बाय 8 कैंसलिंग नहीं होंगे तो हम सिंपल तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1 3 1 ज़ा 3 8 × 4 8 4 ज़ा 32 3/32 इज योर आंसर। ओके जी, सेम इसी प्रोसेस को मल्टीप्लाई के अब हम इससे सॉल्व करने लगे हैं। पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन ब्रैकेट में थे 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, अब आप यहाँ देखें 1/2 को हमने बाहर रख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन दी। अब 3/4 को मल्टीप्लाई 1/4 को हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। कि हम अब इस तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम ही मिलेगा। सोल्यूशन की हेडिंग उतारी, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/2 को मल्टीप्लाई की साइन को एज इट इज उतार देंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने लगे हैं। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, डिवाइडिंग बोथ बाय 8 कैंसलिंग नहीं हो रहा, तो हम सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 3 × 1 3 1 ज़ा 3 4 × 4 4 4 ज़ा 16। ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। 1/2 मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज उतारी थी। 3 1 ज़ा 3 4 4 ज़ा 16 3/16। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3/16। वही बात आ गई दोबारा से, ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो रहा है, आपस में यहाँ पे कोई कैंसलिंग नहीं हो रही, डिवाइडिंग बोथ बाय 8 नहीं हो रहे ये लोग, तो हम सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। 1 × 3 1 3 ज़ा 3 2 × 16 2 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा, 32 मिलेगा, ठीक है। 3/32 इज योर आंसर। यहाँ देखें आप दोनों आंसर मैच हो चुके हैं। 3/32 इज योर आंसर। ओके जी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंदर
हमने इस मल्टीप्लाई के अंदर जिसको सॉल्व किया था अपने क्वेश्चन को 3/32 3/32 दोनों का सेम आंसर आया था। ओके जी, ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया था। थर्ड टॉपिक देखें, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, सिफर की इजाफी ज़र्ब की खासियत। यानी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, सिफर की इजाफी ज़र्ब की खासियत। द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड जीरो इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ। एक कसर और सिफर का मजमुआ खुद कसर है। यहाँ आप देख सकते हैं 3/4 प्लस 0 इक्वल होगा 3/4 के ही। इसी तरह से आप 0 को रखें प्लस 3/4 को कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 3/4 ही मिलेगा। यहाँ आपको ये शो कर रहा है कि एक कसर और सिफर का मजमुआ खुद कसर है। 3/4 के अंदर प्लस 0 करेंगे तो आपको आंसर आपका वही मिलेगा, 3/4 मिलेगा। इसी तरह से हम 0 को पहले लिख लेते हैं, प्लस 3/4 को बाद में कर लेते हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा? 0 में अगर आप प्लस करते हैं 3/4 को तो आपको 3/4 ही इसका आंसर मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 0 इज 0। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 0 इज 0। एक कसर सिफर की पैदावार सिफर है। एक कसर और सिफर की पैदावार सिफर है, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 0। अगर आप 3/4 को मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, यानी एक कसर सिफर की पैदावार सिफर होती है। 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस चीज़ को तो आपकी 0 वैल्यू हो जाएगी उसकी। इस तरह से 0 को पहले लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3/4 से करेंगे, तब भी आपको 0 ही आपकी वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया। अगर 3/4 प्लस करेंगे 0 को तो आपको आपकी ही वैल्यू मिलेगी, 3/4 ही मिलेगी। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 को मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो ना 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ देखें, नॉन ऑफ दिस होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। इनमें से कोई भी तफरीक या तकसीम के लिए दुरुस्त नहीं है। सब्ट्रैक्शन डिवीजन का इसमें प्रोसेस नहीं होता। ओके जी, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 को भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि किस तरह से सॉल्व हुआ है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।